नमस्कार साथियों, BSK प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का करंट अफेयर की पहली कक्षा के अंदर। तो देखिएगा साथियों, ये कक्षा रेगुलर चलेगी हमारी करंट अफेयर की कक्षा, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा रहेगी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया जाएगा? तो जो सर्कुलर रेलवे का जो निर्माण किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा बच्चे? बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। बेंगलुरु कैपिटल है, किस राज्य की कैपिटल है? तो कर्नाटक राज्य की कैपिटल है। किस राज्य की कैपिटल है बच्चे? कर्नाटक राज्य की कैपिटल रहेगी बेंगलुरु। ठीक है जी, याद रखना आपने। ये वही बेंगलुरु है जिसको भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और यहाँ पर सर्कुलर रेलवे का जो है निर्माण किया जाएगा। अब आपके लिए जानने की बात यह है कि सर्कुलर रेलवे है क्या। तो सर्कुलर रेलवे कई तीर्थ यात्रा या दर्शनीय स्थलों की सैर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सर्कुलर ट्रेन का जो है निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है जी, यानी कि आप जो है कोई भी धार्मिक स्थल है, तीर्थ यात्रा करते हुए आप, उनके लिए जो है सर्कुलर रेलवे का निर्माण बेंगलुरु के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो पहली जो ट्रेन चली थी बच्चों, वो कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 के अंदर चली थी बच्चे भारत के अंदर पहली बार ट्रेन। ठीक है, याद रखना आपने। अगर बात की जाए वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री कौन है? ठीक है, तो भारत के जो रेल मंत्री हैं, भारत के जो संचार मंत्री हैं, ये मंत्रालय जो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना आपने, अश्वनी वैष्णव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चे? अश्वनी वैष्णव के अंतर्गत आता है। यानी कि वर्तमान समय में भारत के जो रेल मंत्री हैं वो कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, याद रखना आपने। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। कर्नाटक की यहाँ पर बात आती है बच्चे, तो याद रखना आपने, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उस व्यक्ति का नाम है सिद्धारमैया। क्या नाम है? सिद्धारमैया यहाँ पर क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे कर्नाटक राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक का अनावरण किया है? ठीक है, अमा बैंक का जो अनावरण किया है ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो याद रखना बच्चे आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ओडिशा राज्य के अंदर। किस राज्य के अंदर किया गया बच्चे? ओडिशा राज्य के अंदर किया गया है। और ओडिशा के वर्तमान समय में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक यहाँ के क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है अमा बैंक का यहाँ पर क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। ठीक है जी, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अमा बैंक की यहाँ पर बात आती है तो अमा बैंक का मतलब क्या है? ठीक है, अमा की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। एडवांस मेजरमेंट अप्रोच बैंक रहेगा ये। और याद रखना है ये किस लिए खोला गया है, रीजन क्या रहेगा? तो ओडिशा सरकार ने जो है वित्तीय समावेशन के लिए, ओडिशा सरकार के द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए अमा बैंक को लॉन्च किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ओडिशा राज्य के अंदर ग्रामीण जो बैंक होते हैं, ठीक है, उनको वित्तीय जो आर्थिक तंगी आती है उसको दूर करने के लिए अमा बैंक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और कितने गांव के अंदर लॉन्च किया गया है? कितने गांव के अंदर? 4373, यानी कि 4373 गांव के अंदर जो है अमा बैंक योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओडिशा राज्य के अंदर लॉन्च किया गया है। ओडिशा की अगर बात की जाए बच्चों तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री रहेंगे, मैंने आपको बता दिया, नवीन पटनायक जी रहेंगे। ओडिशा की जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम रहेगा भुवनेश्वर। ठीक है, और हाल फिलहाल के अंदर आज के समय पर हमारे देश की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, जो भारत की प्रथम नागरिक होते हैं, वो ओडिशा राज्य से ही बिलोंग करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? तो भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा दिशा नायक जी। दिशा नायक जी जो हैं यहाँ पर क्या रहेंगी? भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। ठीक है, याद रखना आपने। और किस राज्य से बिलोंग करती हैं दिशा नायक जी? तो याद रखना आपने गोवा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, गोवा राज्य ये वही राज्य है जहां पर जो है मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत यहाँ के क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, और ये वही राज्य बच्चों जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य बताया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, एक जगह का नाम है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो चंदर नगर रख दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चंदर नगर रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश की अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल का नाम है लखनऊ। लखनऊ ये वही लखनऊ है जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किया जाता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ये वही राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सब अग्रणी राज्य है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पाई जाती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहेंगे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाम बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सभी जानते हो, चर्चित व्यक्ति योगी आदित्यनाथ। योगी जी यहाँ के क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है जी, तो आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरे द्वारा आपको जानकारी दी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।